आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और उसमें बोलता है कि आप रूट्स निकालिए। रूट्स का मतलब हुआ एक्स का जो दो वैल्यू होता है वो निकालिए। कैसे? तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। आपको हम पहले बताए थे पिछले वीडियो में कि स्टैंडर्ड फॉर्म का शक्ल होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इसी शक्ल में है तो हम लोग इक्वेशन को अरेंज करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस इसको फैक्टराइज करने के लिए जो भी स्टेप होगा उसको लेंगे। बड़ा सिंपल तरीका है। करना क्या है कि इसका जो फर्स्ट वाला टर्म है वो एज इट इज लिख दीजिए जैसे है, लास्ट वाला जो टर्म है वो भी वैसे ही लिख दीजिए इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है कि आपको फर्स्ट और लास्ट को इंटू करना है। ठीक है, तो आप रफ में इंटू कर लो तो आएगा -10x²। और ये दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ था? -3x। अब इस -3x को दो पार्ट में बांटना है। इस तरह से दोनों पार्ट का होना चाहिए टुकड़ा कि यही दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो ये आना चाहिए, और यही दोनों पार्ट को हम लोग इंटू कर दें तो ये आना चाहिए। बस सिंपल सा बात है। तो सोचो कि 10 दो नंबर को किस किस दो नंबर को इंटू करने से आता है 10? तो सर 5 और 2। बिल्कुल सही। अब हमको x² लाना है तो दोनों के बगल में लगाना पड़ेगा आपका x। अब माइनस हमको लाना है, यहाँ भी माइनस आना चाहिए और यहाँ भी माइनस आना चाहिए। तो इंटू करने में तो माइनस आ जाएगा। आपको ध्यान देना है कि हमको जो -3x लाना है वो कैसे लाएंगे। तो हमको माइनस अगर लाना है जोड़ के तो बड़ा वाला में माइनस रखना पड़ेगा और छोटा वाला में प्लस रखना पड़ेगा। अब चेक करो, 5x में अगर 2x जोड़ दें तो -3x, और यही दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो -10x²। बस अब आपको वहां पे -3x के जगह आपको लिखना है -5x और +2x। बस अब आगे काम आसान हो गया। -5x और +2x। अगला स्टेप क्या करना है? तो पेयर बनाना है दो दो का। अब पहला पेयर में गौर से देखिए कि क्या ऐसा कुछ है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ x 1 पीस दिख रहा है, यहाँ 2 पीस, इसका मतलब हम लोग x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ एक x बच जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5। ये दोनों में क्या कॉमन है? तो ये दोनों में आपका 2 कॉमन है, तो हो जाएगा x - 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो बॉक्स बना है ना, ये ब्रैकेट वाला, ये ब्रैकेट वाला, अगर दोनों मटेरियल अगर सेम आया इसका मतलब आप सही रास्ता पे हो। तो गौर से देखो तो ये दोनों मटेरियल क्या है? सेम है। अब हम x - 5 को ही कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम x - 5 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x + 2। यहाँ x बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ से भी गायब हो जाएगा और यहाँ से भी गायब हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब सोचो सर कि अगर ये दोनों इंटू हो के 0 आया है, इसका मतलब x - 5 0 रहा होगा या x + 2 0 रहा होगा। x इज इक्वल टू 5 को इधर लाएंगे तो -5 को तो +5 हो जाएगा, और 2 को इधर ले आएंगे तो -2 आएगा। तो यही आपका x का दो वैल्यू निकला। इसी को हम लोग रूट्स बोलते हैं। तो फैक्टराइजेशन है, बहुत सिंपल, आराम से हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। बस प्रोसेस पे ध्यान देना है कि हम लोग सबसे पहले कौन सा स्टेप लेना है, दूसरा स्टेप कौन से लेना है, इस तरह से। ठीक है, तो हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फैक्टराइजेशन का ही। दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस x - 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है। सेम पहले देखो स्टैंडर्ड फॉर्म है
बिल्कुल है, पहले स्क्वायर वाला टर्म है, फिर एक्स वाला, फिर बिना एक्स वाला। तो करना क्या है, सबसे पहले शुरू वाला और लास्ट वाला एज इट इज लिख देना जैसे है। उसके बाद क्या बताया था, उसके बाद बताए थे कि ये दोनों लास्ट और फर्स्ट वाला को इंटू करिए तो -12x² आएगा, इसको रहने दीजिए। और जो बीच में बैठा हुआ है +1x, उसको आप दो टुकड़ा में बांटिए इस तरह से कि दोनों टुकड़ा को अगर हम इंटू कर दें तो ये मिलना चाहिए, और यही दोनों टुकड़ा को अगर जोड़ दे तो ये मिलना चाहिए। तो पहले बताइए 12 कैसे आता है, 4 3 12 आता है। तो अगर हम यहाँ 4x लिख लें, यहाँ 3x लिख लें, तो 12 तो आराम से आ जाएगा। लेकिन हमको -12 चाहिए, ठीक, और यहाँ प्लस चाहिए। तो बताइए ऐड करने में क्या चाहिए, प्लस, तो बड़ा वाला में प्लस और माइनस छोटा वाला। अब देखो 1x के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 4x - 3x, बस, माइनस +4x और -3x। अब वही कहानी पेयर बनाइए। अब ये दोनों में से जो कॉमन है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो हम 2x कॉमन ले लेंगे। तो हो जाएगा आपका x + 2, और इधर से -3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x + 2 = 0। अब ये बॉक्स और ये बॉक्स मैच करना चाहिए। अब जो मैच कर रहा है वही बॉक्स को हम लोग बाहर ले लेंगे, तो बच जाएगा 2x - 3 = 0। अब ये दोनों मिला के मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम लोग इसको एक अलग से 0 कर देना और 2x - 3 को अलग से 0 कर देना है। तो यहाँ x = -2 आएगा, यहाँ 2x = 3, x = 3/2। तो दो वैल्यू मिल गई। बहुत ही सिंपल है फैक्टराइजेशन, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। तो फैक्टराइजेशन का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ये रूट वाला क्वेश्चन, ज़्यादातर बच्चा को रूट से दिक्कत होता है, तो कोशिश करेंगे एकदम आराम आराम से चल रूट वाला, ताकि दिक्कत ना हो। पहला स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है। तो शुरू वाला और लास्ट वाला हम लोग वही लिखेंगे जो है। तो हो जाएगा √2x² + 5√2 = 0। नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे कि शुरू और लास्ट वाला को इंटू करेंगे। तो बताइए √2 और √2 इंटू होता है ना, √2 को अगर √2 के साथ इंटू करोगे तो 2 हो जाता है। तो √2 इंटू होकर 2 हुआ होगा, और 5 बगल में इंटू हो गया होगा। तो ये हो गया आपका 10x² इंटू करके चाहिए, और जोड़ने से कितना आना चाहिए, 7x। अब सोचो, अब सोचा जाए कि ऐसा दो नंबर जिसको जोड़ने से 7 आता हो और इंटू करके 10 आता हो। तो 5 2 जा 10 और 5 2 7। तो हम यहाँ 5x रख सकते हैं और यहाँ पे 2x रख सकते हैं, सिंपल। अब यही दोनों को हम लोग कहाँ पे बिठा देंगे, यहाँ पे 5x + 2x। अब क्या बोले थे हम कि इसको पेयर बनाना है और इसको पेयर बनाना है। अब ये दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे, तो x के अलावा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो यहाँ से x ले लिए, तो हो गया आपका √2x + 5। अब जो मामला है ना, बड़ा सा टेढ़ा, थोड़ा सा लॉजिकल है। हम हमेशा बोले हैं कि ये वाला जो बॉक्स है और यहाँ जो बॉक्स बनेगा वो दोनों इक्वल आना चाहिए। अब सोचो, यहाँ से कुछ कॉमन तो दिख ना रहा है एकदम नॉर्मली देखे तो अगर हम 1 कॉमन ले लें तो ये बॉक्स अलग आएगा और वो बॉक्स अलग आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 ही आएगा। इसका मतलब √2 जो है वो बाहर निकलेगा। तो हम क्या करते हैं ना कि ये जो 2 है, 2, इसको हम समझते हैं √2 इंटू √2। तो एक √2 यहाँ से निकाल लेंगे, ये जो 2 है ना उसको हम लोग समझेंगे √2 इंटू √2,
वहाँ 2 रूट 2 है, 1 रूट 2 नहीं, वहाँ 2 रूट 2। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक टू रूट 2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा, एक लिए तो एक बच गया और x बच गया, और यहाँ से रूट 2 निकल गया, तो यहाँ से क्या बचा 5। अब देखो बॉक्स मैच किया बिल्कुल। अब रूट 2x प्लस 5 को ही कॉमन ले लेगा, तो वहाँ x बच जाएगा और यहाँ रूट 2 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग से एक एक बार 0 कर देना है, इसको भी और x प्लस रूट 2 को भी। तो यहाँ से आएगा आपका रूट 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 बाय रूट 2, और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। ये क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, ठीक है। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक मसला ये है कि ये जो है वो फ्रैक्शन में आ गया, तो ऐसा करते हैं कि इसके नीचे भी 1 लगा के, इसके नीचे भी 1 लगा के एलसीएम ही ले लेते हैं इसका। तो अगर हम एलसीएम ले लें तो हो जाएगा 8 2 जा 16x² माइनस 8x और 8 1 जा 8, तो यहाँ 1 इज इक्वल टू 0, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब जैसे क्रॉस इंटू करेंगे हम लोग, तो ये जो 8 है वो साफ हो जाएगा, तो बचेगा क्या 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको समझना है कि यही है क्वेश्चन, और यहीं से आगे बढ़ेंगे जैसे हम लोग बढ़ते हैं। तो फिर वही कहानी, शुरू वाला वैसे ही लिखना है, लास्ट वाला वैसे ही लिखना है, और 0। उसके बाद क्या करना है, तो इस तरफ रफ में आना है, दोनों को शुरू और लास्ट वाला को इंटू करके छोड़ देना है यहाँ, और -8x जो है उसको 2 टुकड़ा में बांटना है। दोनों टुकड़ा ऐसा होगा कि दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो ये, और यही दोनों को इंटू कर दे तो ये। सोचो 16 कैसे 4 4 नहीं आता क्या, हमको -8x चाहिए, तो यहाँ भी माइनस लगा लेंगे और यहाँ भी, इंटू होते समय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बस -8x -4x यहाँ भी और -4x यहाँ भी। अब हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से 4x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4x - 1, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे। सोचो ना कि अगर हम 1 कॉमन ले लें तो फिर बॉक्स का साइन भी मैच नहीं करेगा, तो -1 कॉमन लेंगे, यहाँ 4x और यहाँ 2 माइनस था, एक निकल गया तो एक माइनस बच गया, इज इक्वल टू 0। अब देखिए बॉक्स मैच कर गया, अब उसी को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 4x - 1 इज इक्वल टू 0। अब अलग से 4x - 1 को अलग से 0 करेंगे, और यहाँ भी 4x - 1 को अलग से 0 करेंगे, तो x इज इक्वल टू 1/4 यहाँ भी आएगा, और x इज इक्वल टू 1/4 यहाँ भी आएगा। तो ये था फैक्टराइजेशन। तो आराम से अगर समझ के बनाइएगा तो बहुत आसान है, बट एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करिए, आराम से बनेगा। अब एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जाम्पल 1 का रेफरेंस दे रहा है। तो एग्जाम्पल 1 अगर हम ढूंढे हम क्वेश्चन, तो बोलता है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। समझो कि ये एक, मान लीजिए कि जॉन है और ये एक है जीवंती, ये जॉन ये जीवंती, दोनों के पास मिला के कितना मार्बल्स है 45। अब ऐसा नहीं कि इसके पास आधा इसके पास आधा, ऐसा कुछ नहीं, कंफर्म नहीं है कि किसके पास कितना है, दोनों को मिला के 45 है। तो अगर मान लो कि इसके पास 5 होता तो इसके पास 40 होता,
इसके पास 15 होता तो इसके पास 30 होता। तो हमको तो नहीं पता कि किसके पास कितना है। तो अगर हम मान लें कि जॉन के पास x मार्बल है, तो इसका मतलब जो 45 में से जो घट रहा होगा वो किसके पास होगा? जीवंती के पास। तो 45 माइनस x किसके पास होगा? जीवंती के पास। ठीक है, तो बस इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेना है, लिखना है लिट John has X marbles, therefore जीवंती has कितना मार्बल्स? 45 माइनस x मार्बल्स। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि अब क्वेश्चन कैसा रिलेशन दे रहा है। तो क्वेश्चन कहता है कि both of them lost 5 marbles each। जॉन के पास कितना था? x। अब क्या किया कि 5 मार्बल इसके पास से खो गया, जीवंती के पास से भी 5 मार्बल खो गया। तो 45 माइनस x था पहले से और 5 यहाँ भी कम कर दिए। खोने के बाद जो बचा उसको अगर इंटू करते हैं तो कितना आता है? तो आता है 124। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको सॉल्व कर देंगे और क्या। तो हो जाएगा x माइनस 5, ये हो जाएगा 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। अब x को 40 माइनस x के साथ भी और माइनस 5 को 40 माइनस x के साथ भी इज इक्वल टू 120। तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x माइनस 124 इज इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर वाला टर्म छाट लेते हैं, 40 और 5 तो हो जाएगा आपका 45x, 200 और 124 हो जाएगा माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब चाहो तो माइनस सब में से कॉमन ले लो और सबका साइन को पलट दो, ये माइनस जाके इधर खत्म हो जाएगा। तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस तरह से बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम है, तो आप आराम से गिवन वाला आराम से निकाल के उसके बाद रिलेट करके इक्वेशन बनाना है और इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देना है। ठीक है।